हिमाचल में बारिश से बदला मौसम, तापमान में 5 डिग्री गिरावट। 20 से 21 जून को भारी बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भीषण गर्मी और लू के लंबे दौर के बाद रविवार को प्रदेशवासियों को बड़ी राहत मिली। सुबह से ही कई इलाकों में बादलों ने आसमान घेर लिया और दोपहर तक झमाझम बारिश शुरू हो गई, जिससे तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। अचानक बदले मौसम ने गर्मी से बेहाल लोगों को राहत की सांस दी और प्रदेश भर में मौसम सुहावना हो गया। राजधानी शिमला सहित सिरमौर, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मनाली और डलहौजी जैसे कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बारिश से सड़कों पर पसरा सन्नाटा धीरे धीरे चहल पहल में बदल गया और लोग घरों से बाहर निकलकर मौसम का आनंद लेने लगे। खासकर शिमला और सिरमौर के नाहन, पांवटा साहिब व धौलाकुआं में अच्छी बारिश हुई, जिससे इन क्षेत्रों में तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। मनाली में जिप लाइन से गिरी बच्ची, वीडियो हो रहा वायरल। एक सप्ताह पहले नेहरू कुंड में हुआ था हादसा। पर्यटन नगरी के नेहरू कुंड इलाके में जिप लाइन से गिरकर एक बच्ची घायल हो गई है। हालांकि मामला 8 जून का है, लेकिन एक सप्ताह के बाद सोशल मीडिया में इसका वीडियो वायरल हुआ है। हैरत यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परिजनों ने मामला दर्ज करवाने से इनकार किया। पर्यटन विभाग ने भी वीडियो वायरल होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 8 जून को महाराष्ट्र के नागपुर से घूमने आई 10 वर्षीय त्रिशा, पुत्री प्रफुल्ल, नेहरू कुंड में जिप लाइन कर रही थी। बीच में पहुंचते रस्सी टूटने के कारण वह लगभग 30 फीट नीचे खाई में गिर गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे मनाली अस्पताल लाया गया था, वहां से उसे चंडीगढ़ रेफर किया गया। परिजन उसे नागपुर लेकर गए। उसका इलाज नागपुर अस्पताल में चल रहा है। एक सप्ताह बाद इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। डीएसपी मनाली केटी शर्मा ने बताया कि परिजनों ने मामला दर्ज करवाने से इनकार किया था, लिहाजा मामला दर्ज नहीं किया गया। उधर जिला पर्यटन अधिकारी का कार्यभार संभाल रहे चिरंजीव लाल ने बताया कि वीडियो के आधार पर जिप लाइन संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिमला के रिज पर 15 जुलाई को होगा वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण। केंद्रीय नेता भी होंगे शामिल। राजा वीरभद्र सिंह फाउंडेशन के अध्यक्ष लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व की सलाह पर शिमला के रिज मैदान पर राजा स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण अब 23 जून की जगह अगले महीने की 15 जुलाई को किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल सहित कई अन्य केंद्रीय नेताओं ने इस समारोह में शामिल होने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संदर्भ में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मिलकर प्रतिमा के अनावरण की तिथि 15 जुलाई को करने का आग्रह किया, जिसे उन्होंने मान लिया है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह प्रदेश के ही नहीं, देश के प्रख्यात नेता थे। उनकी प्रतिमा अनावरण में पक्ष ही नहीं, विपक्ष के नेता व कई अन्य वरिष्ठ लोग भी शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह की प्रतिमा बनकर शिमला पहुंच चुकी है और अब इसका अनावरण 15 जुलाई को केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में ही किया जाएगा। सिलेंडर फटने से धमाका, घर की दूसरी मंजिल पर स्टोर के उड़े परखच्चे, लाखों का नुकसान। नगर निगम के पुरानी मंडी वार्ड के वासनी में सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हो गया। इससे घर की दूसरी मंजिल स्थित स्टोर में आग लग गई। इस घटना से करीब 4 लाख रुपए की संपत्ति स्वाह हो गई। दमकल कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी कुछ जलकर राख हो गया। आग लगने के कारण का पता नहीं चल पाया है। राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट तैयार की है। नगर निगम के महापौर वीरेंद्र भट्ट शर्मा के पुराने मंडी वार्ड के वासनी में रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे दूसरी मंजिल पर स्टोर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर सोहन सिंह सकलानी का परिवार सहम गया। परिवार के सदस्य घर से बाहर निकल आए। सोहन सिंह व अन्य लोग जब घर की दूसरी मंजिल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि स्टोर में ट्रंक, बर्तन, गैस चूल्हा समेत अन्य सामान को आग ने चपेट में ले लिया। साप्ताहिक अवकाश होने के कारण आसपास के लोग भी एकदम घटनास्थल में पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए जुट गए। इसी बीच दमकल कर्मी भी वहां पर पहुंच गए। इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता, सभी कुछ जलकर राख हो गया। फिलहाल दमकल विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। मस्जिद की जमीन को लेकर 2 समुदायों में झड़प, हिंदू महिला की हालत गंभीर। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में रविवार को माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब 2 समुदायों के बीच मस्जिद की जमीन को लेकर जबरदस्त विवाद हो गया। इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और दोनों समुदायों के बीच मारपीट हो गई। इस मारपीट में कई लोग घायल हुए, जिसमें एक हिंदू महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह मामला मस्जिद की जमीन से जुड़ा है। अब इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है।
दरअसल रविवार दोपहर को जिला के उपमंडल अम्ब के तहत आते भंजाल गांव में दो समुदायों के बीच मस्जिद के जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मामला उस समय तनावपूर्ण हो गया जब विवादित जमीन पर कथित रूप से निर्माण कार्य शुरू हुआ और दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। झड़प के दौरान पत्थरबाजी और धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ, जिसमें कुल 5 लोग घायल हुए। भंजाल गांव के निवासी अंजू ने आरोप लगाया कि विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर अचानक हमला किया। अंजू और उनका बेटा क्रिस सोनी इस हमले में घायल हो गया। दोनों को स्थानीय लोगों ने अम्ब अस्पताल पहुंचाया। महिला की गंभीर हालत को देखते हुए उसे उपचार के लिए ऊना के क्षेत्रीय अस्पताल रेफर किया गया। वहीं इस मामले में दूसरे पक्ष का कहना है कि विवादित जमीन एक मस्जिद से जुड़ी है और इस पर पहले से ही न्यायालय में मामला विचाराधीन है। रविवार को जब वहां निर्माण कार्य शुरू हुआ तो वे इसे रोकने पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर भी हमला किया गया। इस पक्ष से फमीला रियाजुद्दीन और जानो बीबी घायल हुई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी अम्ब वासुदा सूद ने बताया कि दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हिंदू लड़की अपहरण मामला, बीजेपी नेताओं सहित कई लोगों पर दर्ज हुआ मामला। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के पांवटा साहिब उपमंडल में एक नाबालिग हिंदू लड़की के कथित अपहरण के मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भारी उथल पुथल मचा दी है। बीते 3 दिनों से इस घटना को लेकर लगातार तनाव बढ़ता गया, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हुई। अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता धारा 163 का उल्लंघन करने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल व पांवटा विधायक सुखराम चौधरी सहित कई अन्य लोगों पर माजरा पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल यह मामला 5 जून को सामने आया था, जब पांवटा साहिब के किरतपुर क्षेत्र से एक नाबालिग हिंदू लड़की लापता हो गई। परिजनों का आरोप है कि लड़की को मोहसिन अली नामक मुस्लिम युवक बहला फुसलाकर भगा ले गया। चूंकि लड़की नाबालिग है, पुलिस ने इस मामले को भारतीय न्याय संहिता के तहत किडनैपिंग का मामला मानते हुए केस दर्ज कर लिया। इस घटना ने 14 जून को उस समय बड़ा मोड़ ले लिया, जब लड़की की बरामदगी में देरी और प्रशासनिक कार्रवाई से असंतुष्ट लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। परिजनों और स्थानीय लोगों ने माजरा थाने के बाहर प्रदर्शन किया। भीड़ जब आरोपी के घर की ओर बढ़ी तो हालात बेकाबू हो गए। इस दौरान पत्थरबाजी हुई, जिसमें पुलिस के 3 जवानों सहित लगभग 10 लोग घायल हो गए। भीड़ में डंडे और लाठियां लिए लोग देखे गए। इस दौरान पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजीत चीमा भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भीड़ को रोकने के लिए खुद डंडा उठा लिया, जिससे मामला और भड़क गया। इसी बीच 15 जून को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और पांवटा के विधायक सुखराम चौधरी भी धरनार्थियों के साथ माजरा थाना पहुंचे। यहां राजीव बिंदल ने एसडीएम गुंजीत चीमा के व्यवहार पर आपत्ति जताई और कहा कि एसडीएम साहब, आपका बोलने का तरीका ठीक करिए, आपको गलत लगेगा, लेकिन कल भी आपकी वजह से माहौल खराब हुआ था। एसडीएम का डंडा रखने का क्या मतलब है, आप मजिस्ट्रेट हैं। जिस पर एसडीएम ने जवाब दिया था कि शुक्रवार को भीड़ में महिलाएं भी डंडा लेकर आई थी, ऐसे में अगर कोई हमला कर देता तो उसके लिए डंडा रखा हुआ था। इस दौरान भीड़ में मौजूद कई महिलाओं ने एसडीएम के इस बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्होंने कोई डंडा नहीं उठाया था। हालांकि शुक्रवार की वीडियो फुटेज में कुछ लोग लाठियों के साथ नजर आ रहे हैं। वहीं पुलिस पथराव करने वालों की पहचान का प्रयास कर रही है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने अपहरण की गई लड़की को हरियाणा के अंबाला से बरामद कर लिया। लड़की को कोर्ट में पेश कर उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। भांग की औषधि को ही अनुमति मिले, राज्यपाल बोले पूरे प्रदेश को नहीं बनने देंगे मलाना। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा है कि पूरे प्रदेश को मलाना बनाने की इजाजत राजभवन नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल देवभूमि है और देवभूमि की सभ्यता व संस्कृति को सर्वोच्च रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भांग की खेती को लेकर सरकार प्रयास कर रही है और एक बिल भी पास किया गया है, जिसे एक ही शर्त पर इजाजत मिलेगी कि भांग का औषधीय उपयोग हो। शिमला में एक कार्यक्रम में राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि सरकार यहां पर भांग की खेती का उत्पादन करने को वैध बनाना चाहती है और जो बिल सरकार ने पारित किया है उसमें भी इसके औषधीय उपयोग की बात कही है। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित हो कि भांग का औषधीय उपयोग हो, जिसे लेकर राजभवन ने सरकार से कुछ जानकारी मांगी है। पंजाब नशाखोरी के लिए मशहूर रहा है और उसकी तरह हिमाचल को नहीं बनने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यहाँ से नशे को दूर करने के लिए व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार पूरा जोर लगा रही है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।